एम्स, रेल कोच फैक्ट्री, एनटीपीसी, फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज जहां आप बैठे हैं, महिला डिग्री कॉलेज, रिंग रोड, 5 नेशनल हाईवे, एफएम रेडियो और एफटीआई, निफ्ट। ये क्या भाजपा वालों के नहीं दिखता? इनको चश्मे के नंबर बढ़वाना पड़ेगा, तब दिखेगा क्या रायबरेली का विकास। मैं तो कहता हूँ एक बार मोदी और राहुल दोनों लोग सामने यहाँ लड़के देख लेते। जितने आदमी एम्स में दवा करा रहे हैं वही अगर वोट दिया तब भी राहुल गांधी जीते हैं, बाकी तो जनता छोड़ो। आज रायबरेली में राहुल गांधी ने अपना नामांकन कर दिया है, तो हम लोग अभी रायबरेली में हैं। रायबरेली के लोगों को समझने का प्रयास करेंगे कि रायबरेली में इस बार क्या होगा, क्योंकि भाजपा के तमाम नेता बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि इस बार रायबरेली भी हराएंगे। तो हमारे साथ चाचा लोग हैं, इनसे समझते हैं। चाय की दुकान पर हम लोग बैठे हुए थे। तो चाचा आप बताओ, भाजपा के नेता तो कॉन्फिडेंस बता रहे हैं इस बार हराएंगे राहुल गांधी को। वो कुछ नहीं बता रहे हैं, वो बकवास कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस की ही सीट रहेगी और 5 लाख वोटों से प्लस होके जीतेंगे। 5 लाख वोटों से जीतेंगे राहुल गांधी? ओके, हाँ 5 लाख सही बता रहे हैं आप? हाँ सही बता। अच्छा, प्लस, उधर से भी प्लस प्लस का आ रहा है। हाँ 5 लाख प्लस हो जाएगा। दिनेश सिंह का मामला क्या रहेगा? दिनेश सिंह कुछ नहीं उनके तो। जब भाजपा आरोप लगाती रहती कांग्रेस ने कुछ कराया नहीं रायबरेली में, कांग्रेस के लोग नाराज हैं, कांग्रेस से जो है जनता है रायबरेली की नाराज है। जो कुछ देन है रायबरेली में वो सिर्फ कांग्रेस की है अच्छा, और किसी ने कुछ नहीं यहाँ किया। बताइए, आप बताइए। तो कह रहे हैं कांग्रेस ने किया रायबरेली में सब कुछ। मैं ये कहता हूँ जितने आदमी एम्स में दवा करा रहे हैं वही अगर वोट दिया तब भी राहुल गांधी जीते हैं, बाकी तो जनता छोड़ो। अच्छा, हाँ, और जनता अगर पूरा दे दिया तो 5 का 5.5 6 जाएगा। हाँ, आपको लगता है एम्स के नाम पर भी मिल रहा है वोट इस बार राहुल गांधी को? पूरा पूर्ण बहुमत। क्या कराया रायबरेली के कांग्रेस ने ऐसा जो जनता हर बार जिता के भेजती भाई? रायबरेली में बहुत कुछ करा दिया, रेलवे कोच दिया, ITI दिया था, उसको चालू किया, फिर बंद कर दिया बीजेपी ने। NTPC ऊंचाहार में दिया, इंदिरा गांधी ने दिया था, जिसकी देन से आज कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं दिए। और 10 सालों में कुछ नहीं दिया रायबरेली को? क्या दिया? एक हम खाली इतना दिया है जितनी सड़क है रायबरेली के सिटी के अंदर, मतलब शहर के अंदर पूरी खुदवा दिया। तो इस बार राहुल गांधी। हाँ, भाई साहब, आप बताओ कै लाख वोटों से जीतेंगे? तो बता रहे 5.5 लाख। 5 लाख प्लस। 5 लाख प्लस? जी हाँ। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? चैलेंज ढंग के मोदी जी के नाम पे नहीं पड़ेगा? नहीं। मोदी लहर चल रही है पूरे देश में, 400 सीटों की बात कर रहे हैं। गई। जब 2019 में लहर थी तब यहाँ कोई लहर नहीं चली, तब तो काम खत्म है। इस बार राहुल गांधी 110%। भाई साहब आप बताओ। नहीं, 100% राहुल गांधी ही रायबरेली से निकलेंगे। 100% आप भी बता दियो। जी जी। दिनेश सिंह का मामला नहीं रहेगा? नहीं नहीं, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं भाजपा के नेता, कांग्रेस ने लूटा रायबरेली को, कुछ नहीं किया, पिछड़ा जिला बना दिया रायबरेली को। कांग्रेस ने जो करके दिखाया, भाजपा ने केवल बेचा है। भाजपा ने बेचा है केवल, बनाया क्या? यहाँ पे राहुल जी 5 लाख के प्लस जाएंगे और यहाँ की जो जनता है, हमारी जनता चुनाव लड़ती है। नेता जो अपना नामांकन करे, जनता यहाँ पे बम्पर वोटों से राहुल जी को जिता के संसद में भेजेगी। कॉन्फिडेंस के साथ भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हराएंगे इस बार रायबरेली भी। रायबरेली में तो नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की लहर चल रही है और जो भी संस्थान हमारे कांग्रेस ने बनाया है आज बेचने का काम कर रहे हैं, उसी को कर रहे हैं। अपना कुछ बनाया हो तो उसको बताएं। मोदी जी कहते हैं 70 सालों में कांग्रेस ने लूटा है, हमने 10 सालों में करके दिखा दिया, देश बदल दिया हमने। कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला, केवल झूठ लेके ढंढोरा पीट रहे हैं और करने का कुछ नहीं है। यहाँ पे कुल मिला के आपको लगता है इस बार यहाँ से राहुल गांधी जीत पाएंगे? बम्पर वोटों से जीते। क्लियर है 110। नहीं मतलब फंस जाएगी सीट? नो, कोई नहीं। क्या नाम है आपका? मैं अनिल कुमार शुक्ला। शुक्ला जी हैं आप? जी। अरे शुक्ला जी, आप भी इसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई वो जो नहीं है। हमारा जो प्रथम वोटर होता है, आज जो भी नौकरी के लिए जाता है, जो फार्म भरता है, जहाँ फार्म भरा नहीं उसके पेपर लीक, कहीं कोई रोजगार नहीं। बताइए, मोदी सरकार से आप नाखुश हैं? ना, बिल्कुल। हम 1% हमारे आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया। हर चीज़ में GST, बच्चों की पढ़ाई में, पटी पेंशन रबड़ में 18% GST पेल दिया। ऐसे नेता को हमको नहीं चाहिए, हमको आम पब्लिक वाला नेता चाहिए। शुक्ला जी, अब राहुल गांधी के साथ हैं? बिल्कुल। आप बता दो कौन जीत रहा है इधर? खाना खाते खाते बता दो कौन जीत रहा है। माहौल क्या लग रहा है? माहौल राहुल जी का है। राहुल जी का जी। राहुल गांधी ही यहाँ से जीतेंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस ने काम कराया रायबरेली के लिए? आप देख लीजिए, कांग्रेस ने बहुत काम कराया है। जिस शहर में कोई पहचान नहीं थी उस शहर को पहचान दिया है।
यहाँ के बच्चे, ये मेरा बगल में भाई बैठा हुआ है, ये यहाँ केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ है। 45 रुपए में कौन पढ़ा देता है? कोई विद्यालय है 45 रुपए में पढ़ाने वाला? यहीं के जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका एक विद्यालय है, आप वहाँ की फीस पता कर लीजिए कितनी है। ये सब कांग्रेस की देन है। ये सब आप कांग्रेस बताइए 45 रुपए में पढ़ें तो आप किधर हैं, ये बताइए। मैं तो जो है कांग्रेस के सपोर्ट में ही हूँ। मैं शुरू से ही मेरे घर वाले भी सब कांग्रेस के सपोर्ट में ही हैं, स्टार्टिंग से ही। इस बार भाजपा लेकिन कह रही है कि हम जो पिछली बार नहीं कर पाए थे 2019 वाले चुनाव में, इस बार करके दिखाएंगे। इस बार रायबरेली भी हम सीट जीत के दिखाएंगे। जुमलेबाजी हमेशा की रही है भाजपा की, वो तो जो है हमेशा जो है करते रहेंगे। वो सारी मोदी जी चीज़ के नाम पे नहीं वोट पड़ेगा। नहीं, वो मोदी जी के नाम पे नहीं पड़ेगा आपकी बात। विकास के नाम पे वोट होता है। वो तो कहीं विकास करा रहे हैं, विकास के नाम पे तो वोट मांग रहे हैं मोदी जी। हाँ, तो उनका विकास जो है वो दिखाई नहीं पड़ता ना। आम जनमानस के लिए विकास दिखाई पड़ना चाहिए भैया। अब आप कहाँ विकास कर रहे हैं, कौन से शहर में कर रहे हैं, ये तो बताइए। कितने विकास कर डाले 10 साल में, कहाँ कहाँ विकास कर डाले? 10 साल में बदलने का काम किया है, पूरा देश बदल रहे हैं हम। हाँ, देश तो उन्होंने काफ़ी बदल डाला है। उन्होंने देश में बदल दिया है। लड़के बेरोजगार होके बैठे हुए हैं ना, पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत सारा विकास कर डाला उन्होंने। और जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो धन 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 कर रहे हैं। काफ़ी विकास कर दिया, अपने दोस्तों को सत्ता में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। उन्होंने अपने लोगों का अच्छा विकास कर दिया है। आम जनता का भला नहीं हुआ। आम जनता का अच्छे दिन आम जनता के नहीं है। अच्छे दिन आम जनता के आए ही नहीं। रायबरेली का चुनाव रायबरेली की जनता स्वयं लड़ती है गांधी परिवार के लिए। यहाँ कोई भी दिनेश सिंह नहीं। मैं तो कहता हूँ एक बार मोदी और राहुल दोनों लोग सामने यहाँ लड़के देख लेते, या प्रियंका और मोदी लड़के देख लेते, या सोनिया के सामने मोदी 2019 में। क्योंकि 2019 में पुलवामा की जो लहर इन्होंने बनाई थी राष्ट्रवाद की, उसमें भी सोनिया गांधी को रायबरेली की जनता ने जिताने का काम किया। यूपी में 1 सीट दिया। तो इसी से अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि रायबरेली की जनता गांधी परिवार के प्रति कितना प्रेम और स्नेह रखती है। और गांधी परिवार ने भी रायबरेली के लिए एक ईंट अगर कहीं विकास की लगी है तो वो गांधी परिवार की देन है। क्योंकि 10 साल यहाँ 7.5 साल माननीय अशोक सिंह कांग्रेस ने काम कराया। कांग्रेस भाजपा आरोप लगाती रहती, कांग्रेस इतने सालों से यहाँ से रही, रायबरेली को, अमेठी को पिछड़ा कर दिया, पीछे छोड़ दिया। मैं गिना रहा हूँ मोटा मोटा कार्यक्रम, वो कार्य, एम्स, रेल कोच फैक्ट्री, NTPC, फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज जहाँ आप बैठे हैं, महिला डिग्री कॉलेज, रिंग रोड, 5 नेशनल हाईवे, FM रेडियो और FTI, निफ्ट। ये क्या भाजपा वालों के नहीं दिखता? इनको चश्मे के नंबर बढ़वाना पड़ेगा तब दिखेगा क्या रायबरेली का विकास। मैं ये कह रहा हूँ, कम से कम 20-22 तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। बल्कि गैर कांग्रेसी सरकारों ने यहाँ कभी 6-6 फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। भाजपा वाले अगर बड़ा विकास कराते, डबल इंजन की सरकार होती तो ITI हमारी गर्त में आज नहीं चली जाती। ITI हमारी गर्त में चली। 10 सालों में आपको लगता है पिछड़ा हो गया रायबरेली और पीछे चला गया है? बहुत पीछे चला गया। भाई साहब आप बताइए। बिल्कुल, जैसे कि अभी ने कहा ये पहले इधर जीत कौन रहा है? यहाँ तो हम PM चुन रहे हैं, ना कि हम सांसद चुन रहे हैं। रायबरेली से हम PM चुन रहे हैं। फिर राहुल गांधी की तरफ आप भी हैं। अब बिल्कुल कहने से ही बात है, ये हम नहीं, ये पूरी जनता कह रही है हम राहुल के साथ हैं। आप जहाँ भी उठा के देख लीजिए, आप वहाँ भी देख लीजिए, जनता राहुल को ही चुन रही है। भाजपा के नेता बड़ी कॉन्फिडेंस बता रहे हैं कि रायबरेली भी हम इस बार जीत रहे अब हैं। ये उनकी मानसिकता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम 500 रुपए और 200 रुपए में यहाँ पे टोपी लगा के लोगों को घुमा करके हम चुनाव जीत लेंगे। ये उनकी अपनी मानसिकता है, ये उनकी अपनी सोच है, वो ऐसा कह रहे हैं, उसके लिए हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते। रायबरेली की जनता ने मूड बनाया राहुल जी के लिए। रायबरेली की जनता ने पूरा मूड बना रखा है। वो प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, ना कि सांसद चुन रहे हैं। वो तो आप चाहते हैं प्रधानमंत्री इस बार राहुल गांधी बने? बिल्कुल। मोदी जी को नहीं चाहते हैं? मोदी जी को हम मोदी जी को किस लिए चाहें कि वो प्रधानमंत्री बने? 10 सालों में काम बहुत बढ़िया कराया। कांग्रेस 55-60 साल रही, कुछ नहीं कराया। प्रधानमंत्री जी उसके लिए वोट मांगते हैं जो कि 3-3 हजार वीडियो बना करके हमारी महिलाओं का शोषण करके उनके लिए वोट मांगते, कहते हैं कि ये वोट देंगे तो डायरेक्ट मुझे जाएगा। मैं ऐसे व्यक्ति का प्रधानमंत्री अपने लिए चुनो। 8 साल से 10 साल से जो जिस टाइम पीरियड में वो 10 साल बिता के गए हैं चुनाव में, उस 10 साल का युवा बेरोजगार युवा जो है वो अब लाइफ टाइम गवर्नमेंट नौकरी नहीं पा सकता है। वो उसकी भरपाई क्या मोदी कर पाएगा? उसकी भरपाई मोदी बढ़ गई 10 सालों में मोदी के आने के बाद। जो एज पर आप बेरोजगारी की जिक्र कर रहे हो। मोदी जी कह रहे हैं कि 10 सालों में वो करके दिखाया जो 70 सालों में नहीं हुआ। मैं गंगा बजा रहे हैं दुनिया में। मैं बिजनेसमैन की बात करूं, जो बिजनेसमैन 8% 10% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लोन लेता था, आज वही रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट जो है 7.5% 6.25% पे रेपो रेट हो गया।
इस चीज को आप विकास कहते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता ये विकास है। मतलब क्या 10 वही सालों रेपो रेट 4% पे था, आज वही रेपो रेट 7.25% पे, इसको विकास कहते हैं आप?